अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? अबे किस लिए जा रहे हैं? कोरोना का टेस्ट कराने। कोविड टेस्ट के लिए आज हम जा रहे हैं, लेकिन क्यों 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 जा रहे हैं? ये बात जो है एक राज है और ये राज फाश करेंगे हम इंशाल्लाह इस ब्लॉग के एंड में। और ये ब्लॉग मुझे नहीं पता आप लोग कब देख रहे होंगे, लेकिन जल्दी देखेंगे। और एक बड़ी चीज़ हो रही है, बड़ी चीज़ बड़ी हो रही है। ये तो पता लग गया सब। चीज़ बड़ी हो रही है इंशाल्लाह। तो अब जो है थोड़ा सा रास्ता देखें आप। हमारा टेस्ट हो चुका है, अब देखें क्या होता है। हमारा रिजल्ट्स कल 7:30 बजे तक वो कह रहे हैं आ जाएंगे, और दुआएं शुआएं मांग ली हैं हमने। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज मैं आप लोगों को छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा पिछले महीने की, ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए कि मैं जो अभी बात कर रहा हूँ वो है किस बारे में। इसलिए थोड़ा सा जो है आपको बैठना पड़ेगा। अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और बस टेंशन में नींद नहीं आ रही थी सही तरीके से। वो इसलिए क्योंकि कोविड का रिज़ल्ट आने वाला था। मैं इस टेस्ट की वजह से इतना ज़्यादा परेशान क्यों था? पहला सवाल। वो परेशान मैं इसलिए था क्योंकि हम लोगों को जो न्यू ईयर की नाइट थी उस पे कोविड हो गया था। यस, और कहाँ से हुआ था ये हमें नहीं पता, बट हो गया था। और जब हम रात को सोए तो सो भी नहीं सकी थी अमन, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो जब हमने सिम्टम्स वगैरह चेक किए, सब कुछ चेक किया, तो हमें ये रियलाइज़ हो रहा था कि कोविड है। लेकिन उसके बाद दुआ जब जॉब से वापस आई तो उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी। फिर हमने कहा कि नहीं, अब हमें टेस्ट कराना चाहिए। तो मैंने एमन और दुआ दोनों को टेस्ट कराने के लिए भेजा, क्योंकि उन दोनों को सिम्टम्स हो रहे थे और मुझे कोई सिम्टम नहीं था। तो वो लोग टेस्ट कराने गए और उसके बाद उन लोगों का रिज़ल्ट जो था वो पॉजिटिव आया और उन लोगों को कोविड था। हम सब क्वारंटीन में चले गए। मैं जो था वो इराज के साथ था। हम सब अलग अलग थे, खाना भी अलग अलग खा रहे थे, सब कुछ अलग अलग कर रहे थे। और 14 डेज़ हमने किया ये 14 फेब तक। और उसके बाद 15 फेब को मेरी स्मेल चली गई और मुझे और कोई सिम्टम नहीं था, बुखार कुछ भी नहीं था, मुझे उससे वो था। और फिर मुझे 14 डेज़ क्वारंटीन करना पड़ा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार जब ठीक हो गए तो फिर कोविड टेस्ट क्यों करा रहे हैं, क्यों रिस्क ले वहाँ जाके जहाँ पे लोग कोविड वाले आके टेस्ट करवा रहे हैं। वो रिस्क इसलिए क्योंकि दिसंबर में हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग फरवरी में पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान के लिए कोविड टेस्ट कराना लाजमी है। तो इसलिए हमें कोविड टेस्ट करवाना पड़ रहा है। और उसके बाद हमें ये नहीं पता था कि जनवरी में ये सब हो जाएगा। और जब जनवरी में ये सब हुआ और हमने सारी तैयारी दिसंबर के एंड तक 80% तैयारी कंप्लीट कर ली थी, शॉपिंग वगैरह सब कुछ, तो जब हमें कोविड हुआ और उसके बाद फिर मुझे कोविड हुआ तो हमें लग रहा था कि हम इसी में फंसे रहेंगे और अब पता नहीं क्या होगा फ्लाइट का और अब नहीं जा पाएंगे। बट अभी मेरी आँख खुली और रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट नेगेटिव है। प्लान अभी ये है कि अभी मैं, एमन और इराज हम तीनों पाकिस्तान जा रहे हैं। और दुआ इसलिए नहीं आ पा रही अभी हमारे साथ बिकॉज उसके फाइनल होने वाले हैं और उसका लास्ट सेमेस्टर है और वो नहीं छोड़ सकती, और उसका प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो वो हमें ज्वाइन करेगी जब भी उसके पेपर ख़त्म हो जाएंगे, अप्रैल के लास्ट में कि अप्रैल की मिड में करके। और जो हमारी फ़्लाइट है वो है कल, और कल है 14 फरवरी। हम लोग यहाँ से 3 बजे निकलेंगे, रात को 8 बजे हमारी फ़्लाइट है। और सबसे जो स्पेशल बात है इस ट्रिप की वो ये है कि हम पहली दफ़ा इराज के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि हमारी इतिहाद एयरवेज़ जो है उसके साथ फ़्लाइट है और वो बीच में अबू धाबी के अंदर स्टे भी है हमारा 2-3 घंटे का। तो थोड़ी लंबी फ़्लाइट होने वाली है, ऑलमोस्ट 1 दिन की। तो ये सारा कुछ होगा नेक्स्ट व्लॉग में, या हो सकता है कि ये व्लॉग वो व्लॉग दोनों एक साथ ही हों। और अभी जो है ये सीन है कि एमन सो रही है, एमन उठेगी उसके साथ फिर मैंने वॉलमार्ट जाना है, चीज़ें लेनी है। और मैं अभी जो है थोड़ी देर सोच रहा हूँ कि सो जाऊँ क्योंकि मैं बिल्कुल सो नहीं सका। तो मैं आपसे उठ के बात करता हूँ।
सोना 2 घंटे के लिए था लेकिन 5-6 घंटे हो गए। अब काम है बहुत ज़्यादा और टाइम बहुत कम बचा है। और ये कौन आ गया है? जी आप लोग ये देख रहे होंगे ये डेकोर, ये एमन ने मेरे लिए किया है वैलेंटाइंस डे के लिए। सबसे पहला गिफ्ट जो एमन ने मुझे दिया है वो है एयरपॉड्स प्रो। और एमन ने मुझे ये गिफ्ट दिया है बाबा जी। और इस मेज की क्या हालत हुई है। और ये फ्लावर्स दिए थे और ये सब डेकोर किया था। और ये हम दोनों के लिए कप्स लिए थे। मैं घर के लिए रखती हूँ। ये कप्स बहुत प्यारे हैं यार, बहुत ज्यादा मतलब क्यूट है। निकलेगा कैसे? इसके अंदर से नहीं दिख सकता क्या? जिंदगी में मसरूफियात इतनी है। मेरा एक अदर बेटा है बहुत छोटा है, एक अदर शौहर है। तभी तुम वेलियां मार रही हो। मैं तभी तुम वेलियां मार रही हो। मैं तैयार तक नहीं हुई अभी तक। देख रहे हो मेरा चेहरा, देख रहे हो मेरे बाजू, बस जाम। चेहरे से तो वैसे आप बहुत तैयार लग रही हैं। लेकिन ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें। राज भैया क्या कर रहे हो? ये देखें राज का नया जो है नई सीट, सिटिंग सीट। ये सिटिंग सीट का क्या वो है मैंने इसमें। पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं आपको रास्ते में बताऊंगी। बहुत लेट हो रहा है। और चलो ये वो वाले शौकीन लोग हैं जो जनाब 2 मिनट में जिनको फौरन जैसी खबर आती है ना पाकिस्तान जाने की, जैसी कोई खुशी खबर आती है ऐसे खुश हो जाते हैं। फिर ये 2 दिन शौके घूमते रहते हैं। ये अभी इनका वो वाला फेस चल रहा है। अम्मा पापा के घर जा रही हूँ तो मैं शौका नहीं होंगी तो और कौन शौका होगा? जीशान क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? और बाहर के सीन्स कुछ ऐसे हैं। ये लिखे हो गया अमन। एक और ठीक हो गया, सही हो गया। -10 हो रहा है और आप यहाँ बाय बाय खड़े हो, यही काम कर रही हैं। अब ऑर्डर चाह रहे हैं लेकिन सर्दी लग रही है बहुत। तो अमन आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब 8 महीने के बाद हम लोग तकरीबन कोई नायग्रा फॉल हम गए थे, उसके बाद से हम कहीं जा नहीं सके। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। दिल गार्डन हो रही है। दिल गार्डन हो रही है। लबी शीरी सा तो नहीं हो रहा है सब कुछ? लग रहा है लबी शीरी सब कुछ लग रहा है। और उसके अलावा क्या महसूसियत है और क्या प्लान है आपके पाकिस्तान में? प्लान तो वहीं जाके बनेंगे। ऐसा साथ जो है वो बहुत ऐसा साथ मतलब बात बहुत आपके जो है वो उम्र में। और पहली बात महसूसियत नहीं होता। महसूसियत क्यों नहीं होता? जब महसूसियत कोई लफ्ज नहीं। महसूसियत ये है कि मतलब आपकी जो है क्या किस किस्म की कैनेडियन हो गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उर्दू भूल गए, ठीक है? महसूसियत का ये है कि महसूसियत का मतलब है कि आपकी कैसी, आपके अंदर क्या उभर के बाहर आ रहा है। जज्बात आप कहना चाह रहे हैं? नहीं महसूसियत कहना चाह रहे हैं। महसूसियत होता कुछ नहीं। महसूसियत कहना चाह रहा हूँ मैं। अबे तो यार सीन ये है कि भाई इससे ज़्यादा एक्साइटेड मैं पाकिस्तान जाने के लिए पहले कभी नहीं हुआ जितना इस दफ़ा इतनी एक्साइटमेंट है, क्योंकि हम लोग इराज को लेके पाकिस्तान जा रहे हैं। एक्साइटमेंट थी जब मैं शादी पे गया, उसके बाद फिर जनवरी में जब मैं अमन को सरप्राइज़ करने गया तब भी थी, लेकिन जो अभी एक्साइटमेंट है कि हम इराज को पहली दफ़ा पाकिस्तान लेके जा रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि मामा बाबा को ये पता भी नहीं है कि हम लोग आ रहे हैं।
उनको ये पता है कि हम आएंगे, हमने उनको बोला हुआ है प्लान का, लेकिन हमने कहा कि मार्च में देखेंगे आने का। मजे की बात ये है कि मेरी किसी दोस्त को नहीं पता, सबको सरप्राइज दूंगी। मेरे खैर उसामा को पता है, राइल की आज मेरे से बात हुई। सुंबल को पता है मेरी दोस्तों में वाली। मेरे दोस्तों को पता है, ऑलमोस्ट सबको ही पता है जो जितने भी हैं कि मैं आ रहा हूँ। जिनको ये नहीं पता कि फरवरी के किस डेट को आ रहा हूँ, ये पता है कि फरवरी ये में पता है आ कि मैं अप्रैल में आ रही हूँ। कल ही मेरी मान से बात हुई है, कल परसों ही, तो वो कहती तो मैं अप्रैल में आ रही हूँ ना। और मैंने उसको ये प्रिटेंड किया, मैंने कहा ओह शिट, तुम्हें बता दिया मामा ने यार कि मैं अप्रैल में आ रही हूँ। और वो ऐसे खुश हुई जैसे उसने बहुत बड़ा झूठ झूठी झूठ का साथ लेके जो इंसान जाता है ना पाकिस्तान, झूठ का साथ लेके जो इंसान है, ना 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 बच्चों, ना 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 बच्चों, आपने झूठ का साथ दिया है। ये बात कोई ये गलत बात है। इस सर्दी के मौसम में कैसा महसूस कर रही हैं आप? हमें बहुत बुरा। फिर भी एक दो लफ्ज। आई हेट विंटर्स।